तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे, जिसमें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, एक चर वाले रैखिक समीकरण में पहले हम लोगों को चर मान के बारे में पढ़ना है। चर और अचर मान के बारे में। तो देखिए, चर और अचर। देखिए बच्चों, चर मान जो है कि चर मान x, y और z के रूप में दिया हुआ रहता है। x, y, z। चर मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे लिख लीजिए, चर मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा 2x + 3 = 5। 2x + 3 = 5। तो हम x का मान हम 1 लेंगे तो इसका जो है कि पूरा जो है कि समीकरण का मान ही अलग आ जाएगा। x का मान 2 लेंगे तो तब भी जो है कि पूरा समीकरण का मान अलग हो जाएगा। जैसे कि देखिए, हम x का मान 2 लेते हैं, 2 × 2 + 3 = 5, यानी कि 2 × 2 4 + 3 4 + 3 = 5, यानी कि 4 3 7 = 5 हो गया। और हम चर का मान जो है कि 1 लेंगे तो देखिए, इफ अगर x = 1 तो देखिए 2 × 1 + 3 = 5, यानी कि 2 × 1 2 हो गया, +3 हो गया, बराबर 5 हो गया, यानी कि 2 3 5 = 5। यानी कि चर का मान यानी कि x का मान जो है कि हमेशा बदलते रहता है। तो इस हमेशा बदलने वाला x का मान को ही हम लोग चर मान कहते हैं। और अब जो है कि अचर मान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अचर मान जो है कि अचर मान मतलब अचर मान एक समान बदलता नहीं है। अचर मान जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसी तरह अचर मान रहता है दिया हुआ। जैसे कि 2x + 3 = 5 में जैसे देखिए, ये आपका अचर मान हो गया, ये आपका अचर मान हो गया, ये भी अचर मान हो गया, सिर्फ ये जो है कि चर मान हो गया। ठीक ना। तो अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 3x = 2x + 18। तो देखिए दोस्त, इसमें होता क्या है, चर मान वाला वैल्यू को जो है कि एक तरफ करते हैं और अचर मान वाला वैल्यू को एक तरफ। तो इसमें जो है कि चर मान वाला वैल्यू ई हो गया और ये हो गया, तो ई दोनों को जो है कि एक तरफ करेंगे, क्या हो जाएगा 3x, और इधर 2x बराबर के उधर 2x प्लस में है, तो इधर बराबर के इस साइड आने में माइनस में हो जाता है। इसके आगे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x = 18। तो अब क्या हो गया, 3x - 2x = x हो गया, बराबर 18 हो गया। तो पहला नंबर सवाल जो है कि यही आंसर होगा पहला नंबर सवाल का। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या है, दूसरा नंबर सवाल में 5t - 3 = 3t - 5। तो इसमें भी t एक तरह से अचर मान हुआ, तो अचर मान को जो है कि एक साइड करेंगे और चर मान को एक साइड, 5
मतलब टी जिसके साथ लगा हुआ है वो हो गया आपका चर मान और नंबर वाला हो गया अचर मान। तो अचर मान को एक तरफ करेंगे और चर मान को एक तरफ करेंगे। तो 3t इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या 5t माइनस 3t बराबर, फिर उसके बाद देखिए ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए -5 है तो माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। -5 यहाँ दिया हुआ ही है। देखिए 5 माइनस 3t, 5t माइनस 3t कितना हो जाएगा 2t बराबर कितना हो जाएगा। देखिए छोटा में बड़ा जब भी घटाते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तो 3 में से -5 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। जिससे कि देखिए t बराबर हो जाएगा 2 इधर गुना में था तो इधर आया तो बटे में चल गया। तो क्या हुआ -2/2 हो गया। 2 से 2 खत्म हो गया तो t बराबर कितना हो गया, t बराबर आपका -1 हो गया। तो देखिए इसमें जांच करने के लिए भी कहा है, उत्तर का जांच कीजिए। तो देखिए पहला नंबर देखते हैं। उत्तर में देखिए 18 दिया हुआ है, उत्तर में 18 दिया हुआ है तो इसका जांच देखिए कैसे करेंगे। ये जो 3x बराबर 2x प्लस 18 है, इसमें जो है कि x का मान इसमें रख देंगे तो हमको जो है कि बराबर, जैसे ही बराबर के इधर और इधर जो है कि जितना है उतना बराबर हो जाएगा आपस में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसको जांच करके। देखिए 18 तो x का मान 18 दिया हुआ है तो 3 गुना 18 रखेंगे यहाँ पे, 3 गुना x का मान 18 रखेंगे। और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 2x है, क्या है 2 गुना, फिर x का मान 18 दिया हुआ है तो फिर x का मान क्या रखेंगे 18 रखेंगे। और प्लस में अब प्लस कितना है, +18 है तो +18 हो गया आपका। अब देखिए 18 तिया कितना होता है, 18 गुना 3 कितना होता है 54 होता है। अब बराबर में देखिए 18 दूना 36 होता है। अब +18 है तो देखिए इधर तो 54 का 54 ही रह जाएगा, 54 का 54 रह गया। अब बराबर में देखिए 36 + 18 कितना हुआ, तो 36 + 18 देख लीजिए यहाँ पे 36 + 18 कितना हो गया 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 3 1 4 1 5 54 हो गया। यानी कि 36 + 18 कितना हो गया 54 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 54 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ क्या 54 बराबर 54 आ गया। तो मेरा यह जो है कि x का मान सही है, ठीक। फिर अगला इसको देखिए 2 नंबर को देखिए चेक करते हैं। 2 नंबर में क्या है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो अब देखिए इसमें t का इसमें t का मान रखते हैं। t का मान कितना है -1 है। तो देखिए 5 गुना -1, फिर देखिए उसके बाद क्या है -3 बराबर 3 गुना -1, फिर क्या है -5। तो अब देखिए अब क्या करेंगे 5 गुना -1 कितना हो जाएगा। पहले हम चिन्ह का गुना करते हैं तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस गुना माइनस हो गया। अब 5 गुना 1 5 ही हो गया। -3 है तो -3 यहाँ दे दिए। अब बराबर है बराबर दे दिए। अब देखिए इसमें भी पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, और प्लस गुना माइनस हो गया। और 3 गुना 1 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस लिख दिया, 5 दिया हुआ है 5 लिख दिए। अब देखिए माइनस जो है कि जुड़ जाता है पर चिन्ह चेंज नहीं होता है। माइनस जुड़ जाता है पर जो है कि चिन्ह चेंज नहीं होता। क्या करेंगे -5 -3 कितना हो गया -8 बराबर -3 -5 कितना हो गया -8। देखिए इतना भी बराबर हो गया। यानी कि मेरा आंसर टी का मान सही है, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है 5x + 9
3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो अब इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी जो है कि चर मान को जो है कि एक साथ करेंगे और अचर मान को एक साथ। चर मान क्या है इसमें, 5x और 3x चर मान हो गया, और 9 प्लस 5 9 और 5 जो है कि अचर मान हो गया। तो देखिए इधर 5x है तो इधर 5x रहने दिए, इधर 3x प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 3x, अब फिर प्लस में इधर 9 है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो बराबर 5 इधर प्लस में है तो 5 यहाँ हो जाएगा प्लस में। अब 9 इधर देखिए 9 यहाँ प्लस में है तो उधर चल जाएगा माइनस में हो जाएगा -9, यानी कि यहाँ देखिए 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और x है तो x रह जाएगा बराबर में। देखिए 5 में 9 घटेगा, यानी कि छोटा में हम बड़ा को घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 9 में 5 घटाएंगे तो कितना 4 होगा। अब देखिए 2 इधर x के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4 बटे 2 हो जाएगा। देखिए दुक्का से 4 कट रहा है तो दुक्का से 2 बार में 4 कटा दिए। अब x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें चर मान क्या है, इसमें 4z और 2z चर मान है तो चर मान को एक साथ करेंगे। इधर 4z है तो 4z लिख दिए। अब देखिए 2z इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, -2z हो गया। बराबर में देखिए यहाँ क्या है 6 है तो 6 लिख दिया। यहाँ 3 यहाँ प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 4z में 2z घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। बराबर 6 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए z तो यहाँ है, अब यहाँ देखिए 2 इधर गुना में है z के साथ तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो z बराबर 3/2 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया 4 नंबर का। अब देखिए इसको जांच भी कर लेते हैं। तो जांच करने में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। ठीक, तो यहाँ देखिए अब x का मान रखेंगे कितना, -2 है तो -2 रखेंगे। 5 गुना -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुना -2। अब देखिए पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 गुना 2 10 हो जाएगा। अब प्लस में 9 है तो प्लस में 9 लिख दिए। बराबर में देखिए 5 है यहाँ 5 लिख दिए, प्लस नहीं, यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या है, इसमें देखिए -10 इधर बड़ा है तो मतलब +9 को आगे ले आएंगे, -10 को पीछे ले चल जाएंगे। क्या हो जाएगा 9 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी इसमें तो ठीक ही है। अब देखिए क्या है 5 - 6। यहाँ देखिए छोटा में बड़ा घट रहा है तो -1 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखिए +5 है और -6 यानी कि छोटा में बड़ा घट रहा है तो माइनस होगा। 5 में से मतलब 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। इसमें भी देखिए बराबर हो गया ये दोनों, यानी कि मेरा जो है कि x का मान सही है। ठीक ना, x का मान मेरा जो है कि सही है। अब देखिए इसमें 4 नंबर का देखिए जांच करने में क्या हो जाएगा आपका, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब देखिए इसमें z का मान रखेंगे। z का मान क्या है, इसमें 3/2 है तो यहाँ देखिए 4 गुना 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुना, और z का मान कितना है 3/2। अब देखिए गुना में है तो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 से 2 बार में 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा
2 गुना 3 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3 है तो 3 दे दिए, और यहाँ देखिए बराबर में कितना है 6 है, 6 है प्लस में, और 3 गुना 1 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा, 6 3 9 यहाँ भी बराबर में, और 6 3 9 यहाँ भी, तो देखिए ये बराबर है, यानी कि जेड का मान मेरा सही है। ठीक, तो अब देखिए अब जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो अब हम लोग 5 और 6 को देखेंगे। तो अब 5 और 6 में आइए। देखिए 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 5 और 6 को देखेंगे, तो 5 में देखिए क्या है, 5 नंबर में क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर में क्या है 14 माइनस एक्स, इतना ही है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, चर मान को एक साइड करेंगे और अचर मान को एक साइड। देखिए 2x और x चर मान है तो इसको एक साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ देखिए 2x रह गया, और देखिए यहाँ माइनस में x है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में x, बराबर में देखिए 14 है तो 14 लिख दिए। अब यहाँ देखिए माइनस में 1 है तो इधर आएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए 2x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस एक्स 3x हो गया, तो 3x लिख दिए। अब बराबर में 14 1 15 हो गया, तो 15 लिख दिए। अब देखिए 3 इधर गुना में है x के साथ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 15/3। अब देखिए 3 का से जो है कि 15 कट रहा है 5 बार में, तो 5 बार में कटा दिया, तो अब कितना आ गया x बराबर 5 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक, अब जो है कि 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है मेरा, 6 नंबर है 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 बराबर में फिर क्या है 3 इंटू एक्स माइनस वन इंटू प्लस 7। अब देखिए इसमें जो है कि ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ब्रैकेट ऐसा जहां ऐसा रहता है ब्रैकेट के बाहर 3, तो 3 से जो है कि दोनों एक बार इसमें गुना होता है एक बार इसमें गुना होता है, तो कर देंगे हम। तो यहाँ 8x प्लस 4 है, तो यहाँ लिख देंगे पहले 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 बराबर में देखिए 3 गुना x 3x हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिया, 3 गुना 1 3 हो गया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 7 है तो 7 दे दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, चर मान को जो है कि एक साइड लाएंगे। इसमें चर मान कौन कौन है, चर मान ये दोनों है चर मान, तो इस दोनों को जो है कि एक साइड कर लेंगे। देखिए 8x और यहाँ देखिए यहाँ 8x है तो 8x लिख दिए, तो यहाँ देखिए 3x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 इधर प्लस में है उस साइड लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 -3 और प्लस -7। अब देखिए 8x में जो है कि 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8x में 3x घटेगा तो 5x हो जाएगा मेरा, बराबर में देखिए -4 -3 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, और प्लस में 7 है, प्लस में 7 है। देखिए -7 प्लस 7 घट के 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो 5x बराबर 0 हो गया। तो देखिए इधर क्या है, इधर 5 इधर गुना में है तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/5, यानी कि इसको 0 ही बोला जाएगा, तो यही आंसर हो गया। अब देखिए इसको जांच करके दिखाते हैं आप लोग को, जांच कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। अब इसमें जो है कि x का मान पुट करना है, x का मान कितना आया इसमें 5 आया है, तो 5 रखेंगे, यानी कि 2 गुना 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। अब देखिए 2 गुना 5 मेरा 10 हो जाएगा, अब -1 है तो 1 दे दिए। अब 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, देखिए अब 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, बराबर 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 मेरा 9 हो जाएगा। देखिए 9 9 बराबर हो गया, यानी कि मेरा x का मान सही है। फिर उसके बाद देखिए 6 नंबर का जांच में, तो देखिए क्या है 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। अब यहाँ देखिए क्या है, x का मान 0 है तो x के मान में 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 है गुना 8 गुना x का मान कितना है 0 है, प्लस
प्लस कितना है 4 है तो बराबर लिख दिए कितना 3 इंटू एक्स का मान कितना है 0 है तो 0 दे दिए। अब फिर उसके बाद -1 है -1 दे दिए, +7 दे दिए। अब देखिए 8 गुना 0 मेरा 0 हो जाएगा, +4 है तो 4 दे दिए बराबर में। देखिए अब देखिए 0 - 1 कितना हो जाएगा -1 ही रह जाएगा, 3 इधर बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ब्रैकेट में -1 आ गया। फिर यहाँ देखिए +7 है +7 दे दिए। अब देखिए अब करना क्या है कि यहाँ तो सिर्फ 4 बचा हुआ है और यहाँ देखिए 3 गुना -1 -3 हो जाएगा, अब +7 हो जाएगा। देखिए अब इसको उल्टाइए, 7 को इधर ले आइए, 3 को पीछे कर दीजिए, क्या हो गया 4 बराबर क्या हो गया 7 -3, तो 7 में 3 घटेगा कितना होता है 4, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि x का मान मेरा सही है। ठीक, तो अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर और 8 नंबर देखेंगे, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए 7 नंबर और 8 नंबर, 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, सात नंबर में क्या दिया हुआ है, x बराबर 4/5 इंटू x + 10 इतना ही दिया हुआ है। अब देखिए 5, देखिए 5 यहाँ बटे में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो इसको लाते हैं, बटे में है तो इधर आ जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 5 गुना x हो जाएगा। अब बराबर में 4, फिर हो जाएगा x + 10 हो गया। अब देखिए इस 4 को जो है कि 4 यहाँ ब्रैकेट के बाहर है तो एक बार देखिए, एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे गुना होगा, तो करते हैं क्या हो जाएगा 5 गुना x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस 4 गुना प्लस नहीं बराबर है तो बराबर दे दिए, और 4 गुना x क्या हो गया 4x हो गया, प्लस है प्लस दे दिए, 4 गुना 10 क्या हो गया 40 हो गया, 10 चौक 40 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अब क्या है इसमें चर मान क्या है मेरा, चर मान 5x है और 4x है, तो चर मान को जो है कि एक साइड करेंगे, तो 4x को जो है कि इस इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 4x बराबर क्या हो गया 40 हो गया। अब देखिए 5x में 4x घटेगा तो क्या हो गया x आ गया, अब बराबर में क्या है 40 है तो 40 दे दिए, यही हो गया मेरा आंसर। अब देखिए 8 नंबर को देखिए, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर में क्या है 2x/3 प्लस 1 बराबर क्या है 7x/5, 7x/15 है 15 प्लस 3। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें जो है कि भिन्न में है, तो भिन्न में है तो चर मान तो है ही पर भिन्न में भी है, तो क्या करेंगे दोनों को जो है कि चर मान मेरा क्या हो गया इसमें ये हो गया और ये हो गया, तो इस दोनों को जो है कि एक साइड कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे 2x/3, देखिए यहाँ प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा 7x/15 बराबर क्या हो जाएगा एक, इधर देखिए प्लस में है इधर चल जाएगा माइनस में 1, अब +3 है तो +3 दे दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या इसका भिन्न का जोड़ लेके निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका भिन्न का जोड़ कितना आ जाएगा 3 और 15 का भिन्न का जोड़ देखिए कितना आता है, यहाँ निकालते हैं 3, 15 का भिन्न का जोड़ एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ही यहाँ लिखते हैं ना, तो एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से हम खिलाएंगे, 3 × 3 और 3 × 5 15, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 3 × 5 बराबर 15 आ गया, तो यहाँ पे हम कितना 15 लिख दिए इसका एलसीएम। अब देखिए अब क्या है, अब देखेंगे 3 में 15 मेरा कितना बार में है, तो 3 में 15 मेरा 5 बार में है, तो क्या करेंगे 5 से ऊपर गुना कर देंगे, 5 गुना 2x बराबर क्या हो जाएगा 10x, 5 दूनी 10x, अब माइनस है तो माइनस दे दिए। अब देखिए 15 में 15 क्या बार में है, तो एक बार में है, तो 15 का 1 से ऊपर गुना कर देंगे, 1 गुना 7x बराबर 7x हो जाएगा। अब बराबर में देखिए, बराबर में क्या है -1 + 3 क्या हो जाएगा 3
3 को आगे ले आए, -1 को पीछे कर दिए, तो -1 यहाँ आ गया। ठीक, अब देखिए 10x - 7x कितना हो गया? 10x - 7x हो गया मेरा 3x बटे 15 है तो 15 दे दिए। अब बराबर में कितना? 3 - 1 कितना है? 2 है। अब देखिए 3 से जो है कि मेरा 15 कट रहा है कितना बार में? 3 × 5 = 15, 5 बार में, तो हो गया कितना आ गया मेरा? कितना आ गया? x बटे 5, x बटे 5 बराबर में 2 है। अब देखिए x इधर 5 इधर बटे में है तो उधर चल जाएगा, तो कुंची में हो जाएगा? उधर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो क्या करेंगे? x बराबर 2 × 5 हो गया, तो x बराबर में कितना आ गया? 10 हो गया। यही आंसर हो गया। अब देखिए जांच करेंगे, जांच करेंगे। देखिए क्या है? x बराबर 4/5 इंटू x + 10। अब देखिए x का मान रखेंगे, x का मान कितना है? 40 है, तो x के जगह पे 40 रख दिए। अब फिर बराबर, बराबर है, बराबर दे दिए। 4/5 है, 4/5 दे दिए। इंटू x का मान कितना है? 40 है, 40 दे दिए, 40 दे दिए। प्लस में कितना है? 10 है, तो प्लस में हम 10 लिख दिए, +10। अब देखिए यहाँ 40 है तो यहाँ 40 हो गया। अब बराबर देखिए 5 को हम जो है कि 5 को अभी यहीं रहने देते हैं। देखिए 40 है यहाँ, तो 40 हो गया। 4/5 अब गुना 40 10 50। अब देखिए 55 से 50 कट गया मेरा 10 बार में, और 10 × 4 कितना हो गया? 40 हो गया। कितना आ गया? 40 बराबर 40 हो गया। तो ये बराबर आ गया, यानी कि x का मान सही है मेरा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है? 2x/3 2x/3 + 1 बराबर 7x 7x/15 + 3। अब यहाँ देखिए x का मान 10 है तो 10 रख देंगे x के जगह पे। तो क्या है? 2 × 10 बटे में क्या है? बटे में 3 है तो 3 दे दिए। फिर +1 है, 1 दे दिए, बराबर कितना है? 7 बटे कितना है? 15। x के जगह पे x का मान रखेंगे कितना? 10। अब प्लस में 3 है, प्लस में 3 दे दिए। अब देखिए क्या है? 10 × 2 कितना हो गया? 20 हो गया, तो इधर 20 आ गया। 10 दूना 20/3 प्लस में 1 है तो प्लस में 1 दे दिए। बराबर में देखिए 10 × 7 = 70 है, तो 70 यहाँ दे दिए। अब बटे 15 है तो 15 दे दिए। अब देखिए क्या है? 55 से जो है कि इसको कटा देंगे एक बार। +3 है तो +3 पहले दे दिए। देखिए ऊपर नीचे तो 55 से कटेगा, ये 55 कट जाएगा कितना बार में? कितना बार में कट जाएगा 55? देखिए कटा के देखते हैं। 14 बार में कट जाएगा, एक बार में 5 और 4 बार में 20 कट जाएगा। फिर देखिए 55 से ही कट जाएगा 3 बार में। अब देखिए बट भिन्न वाला को जो है कि एक साइड करेंगे, तो अब जो है कि इसी को जो है कि हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक ना? तो 20/3 है तो यहाँ 20/3 लिख दिए, 20/3। अब देखिए यहाँ इधर प्लस में था 70/15, तो इधर आ जाएगा कि क्या? माइनस में आ जाएगा कितना? 14/3 बराबर में देखिए ये प्लस में 1 था, उधर चल जाएगा माइनस में 1, यानी कि -1 और +1। देखिए अब 14 में से 14 में से अब देखिए पहले इसका भिन्न का जोड़ ले लेंगे। कितना हो गया? 3 आ गया, 20 - 14 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? -1 + 1 कितना हो गया? -1 + 1 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब देखिए 20 - 14 घटेगा, 6 हो जाएगा। ये आया कहाँ? 70/15, 10 दूना 20/3। तो देखते हैं, देखिए क्या है? 20 - 14 कितना हो गया? 6 हो गया। अब बटे में कितना है? 3 है, 3 दे दिया। बराबर में कितना है? 0 है, 0 दे दिए। कितना आ गया? 3/6 आ गया, 3 दूना 6, 2 बराबर 0 आ गया। तो देखिए कहीं पे गलती हो रहा है हम लोग का। यहाँ देखिए यहाँ 3 था तो यहाँ हम जो है कि 1 लिख दिए थे। यहाँ 3 में से 1 घटा 2, ठीक है।
देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 था तो हम जो है कि 1 लिख दिए थे, वही गलती हो रहा है। यहाँ पे 3 था तो 3 ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना था, 3 था तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 3 इधर प्लस में है तो इधर ले आएंगे, मतलब +3 को इधर ले आएंगे, -3 को उधर ले चल जाएंगे। देखिए 3 यहाँ था, फिर -1 यहाँ कर दिया। अब देखिए 3 में से 1 घट जाएगा, कितना हो गया, 2। अब कितना आ गया, 2 बराबर 2, कितना आ गया, 2 बराबर 2। बस यहीं पे जो है कि गलती हो रहा था, हम ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, तो ध्यान से उतार लीजिए। अब देखिए, अब जो है कि 7 8 भी हो गया। अब जो है कि 9 और 10 नंबर को देखेंगे, 9 और 10 नंबर को देखेंगे। नौ और 10 नंबर को देखेंगे। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में क्या है, 2i + 5/3। 9 नंबर में है आपका 2i + 5/3 बराबर 2i + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है कि चर मान मेरा क्या है, y है, 2i और y है। तो चर मान को जो है कि एक साइड ले आएंगे, चर मान को एक साइड ले आएंगे। देखिए 2i, 2i, अब इधर माइनस में y है, यहाँ आ जाएगा प्लस में y आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बराबर में क्या है, बराबर में देखिए 26/3 है, 26/3 लिख दिए। अब यहाँ देखिए इधर प्लस में 5/3 है तो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5/3 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, 2i + y क्या हो गया मेरा, 3y हो गया। 3y बराबर क्या हो गया, देखिए नीचे, देखिए किसी भी भिन्न का जब नीचे समान होता है ना तो ऊपर जो है कि माइनस में रहता है तो ऊपर घट जाता है। देखिए इसका एलसीएम भी 3 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, नीचे समान रहता है तो ऊपर ऐसे ही घट जाता है। 26 - 5 कितना हो गया, 26 - 5, यानी कि 3y बराबर 26 - 5 21/3, यानी कि देखिए 3 का से मेरा 21 कट रहा है, कितना बार में, 7 बार में कट रहा है। फिर ठीक, फिर यहाँ देखिए अब मेरा y बराबर कितना आ गया, y देखिए y इधर गुना, मतलब 3 इधर y के साथ गुना में था, उधर चल जाएगा बटे में, तो 7/3 आ जाएगा। तो यही हो गया मेरा y का मान। अब देखिए 10 नंबर, देखिए क्या है, 10 नंबर में क्या है, 3m बराबर 5m - 8/5। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, इसमें जो है कि m को यूज किया है चर के रूप में। तो देखिए m, 3m और 5m यहाँ चर मान है, तो चर मान को जो है कि एक साइड ले आएंगे। यहाँ देखिए 3m यहाँ है, 3m, यहाँ देखिए प्लस में 5m है, यहाँ आ जाएगा माइनस में 5m। फिर उसके बाद देखिए क्या है, इधर माइनस में 8/5 रह गया, माइनस में 8/5 रह गया तो रहने दिए। अब देखिए छोटा में से बड़ा घट रहा है, छोटा में बड़ा घटता है तो हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह आगे देके, माइनस का चिन्ह आगे देके 5 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, माइनस में 2m हो जाएगा, बराबर में माइनस में 8/5 है ही, 8/5 है। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस मेरा कट गया। फिर उसके बाद देखिए 2 इधर m के साथ गुना में है तो उस साइड जाएगा, क्या बटे में हो जाएगा। तो देखिए m बराबर 8/5, अब गुना में था तो नीचे आ जाएगा बटे में, तो गुना क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए दुक्का से ही कट गया, कितना बार में, 4 बार में, तो कितना आ गया, m बराबर 4/5। देखिए दोस्त यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इसको जो है कि अब जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या है, 2y सिर्फ है यहाँ, तो 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब देखिए इसमें जो है कि y का मान रखेंगे, y क्या है, 7/3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 7/3, फिर प्लस 5/3 बराबर, बराबर में देखिए 26/3 है तो 26/3 हो गया, माइनस में, अब y का मान 7/3 है तो 7/3 दे देंगे, 7/3। अब देखिए दोस्त इधर उधर इसमें लेके जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि
जो है कि हर नंबर जो है कि भिन्न में है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। तो देखिए इसका भी भिन्न का जोड़ कितना आ जाएगा मेरा, 3, एलसीएम इसका भी 3 आ जाएगा। अब बराबर में एलसीएम इसका भी 3 आ जाएगा मेरा। देखिए इसमें जो है कि 7 3 का में 3 एक बार में है, तो 1 से ऊपर गुना हो जाएगा, 2 गुना 7 गुना 1 यानी कि 2 7 14 हो गया यहाँ। अब प्लस है तो प्लस दे दिया, 3 का में 3 एक बार में, 1 से ऊपर गुना 1 गुना 5 5 हो गया, बराबर में देखिए 3 का में 3 एक बार में है, तो 1 से ऊपर गुना 26 26 गुना 1 26, माइनस में 3 3 देखिए 3 से 3 एक बार में, 3 का में 3 3 एक 3, तो क्या हो गया मेरा, 1 से ऊपर गुना 1 गुना 7 7 हो गया। अब बताइए 14 प्लस 5 कितना हो गया मेरा, 19 हो गया, बटे 3 है, बराबर में देखिए 26 माइनस 7 कितना हो गया, देखिए 19 7 26 होता है, तो 19 हो गया मेरा। अब बटे में 3 है। अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यही जो है कि सही हो गया मेरा, y का मान सही है मेरा, ठीक है। फिर देखिए 10 नंबर का जांच में देखिए क्या है, 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे 5। तो अब देखिए इसको जो है कि m का मान यहाँ कितना है, 4 बटे 5 है, तो 4 बटे 5 यूज करेंगे m के रूप में। तो देखिए 3 गुना m का मान कितना है, 4 बटे 5 है, 4 बटे 5 लिख दिए, बराबर 5 गुना m का मान 4 बटे 5 है, 4 बटे 5 दे दिए। अब माइनस में क्या है, 8 बटे 5 है, तो 8 बटे 5 दे दिए। अब देखिए क्या करना है, 4 तिया 12 बटे 5 बराबर 5 चौके 20 बटे 5 माइनस 8 बटे 5। अब देखिए इधर तो भिन्न में है, एक ही भिन्न है, तो इधर रहने देंगे, और इधर जो है कि इधर भिन्न का जोड़ निकालना पड़ेगा, तो इधर 12 बटे 5 हो गया, बराबर में इसका 5 हो गया। अब 5 का में 5 एक बार में, तो 1 से ऊपर गुना 1 गुना 20 20 हो गया, माइनस 5 का में 5 एक बार में, तो 1 से ऊपर गुना 1 गुना 8 8 हो गया। अब देखिए 20 गुना 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा, तो इधर 12 बटे 5 है, तो इधर 12 बटे 5 हो गया, बराबर में कितना 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, तो इधर 12, अब बटे में कितना है 5, तो देखिए यहाँ बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि जो है कि 10 नंबर का m बराबर का मान भी मेरा सही है। तो देखिए देखो बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही।